हाँ तो भाइयों, बॉबी के फैंस खुश हो जाएं क्योंकि बाबर आजम इज बैक इन T20 फॉर्मेट। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान जो 3 मैचेस की सीरीज होने जा रही है उसमें बॉबी पाकिस्तान के लिए खेलेगा। ठीक है, क्या कर दिया इस सारे अरसे में जब से वो बंदा T20 फॉर्मेट से बाहर हुआ है, ना मुझे पता है ना आपको पता है कि उस बंदे ने कहाँ पे परफॉर्म किया कि वो दोबारा टीम में वापस आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें तो हम पाकिस्तान टीम में बहुत अरसे से देखते हुए आ रहे हैं कि एक प्लेयर जो टीम से बाहर जाता है फिर पता नहीं वो कौन सी दुनिया में परफॉर्म करता है, कौन से प्लेनेट पर जाके वो बंदा परफॉर्म करता है कि फिर वो दोबारा टीम में वापस आ जाता है। इस चीज़ का अभी तक मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, आपको अगर है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मारो क्योंकि मुझे नहीं पता। और साथ ही साथ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठ के ये बातें कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स बैठ के बातें कर रहे हैं कि बॉबी वापस आ रहा है तो खेलेगा किसकी जगह पे। जिस तरह का वो बैटर है उसको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो टीम में आ रहा है तो उसको ये टेंशन हो कि भाई साहब कौन अपनी जगह छोड़ेगा। भाई जब वो टीम में आ गया तो फिर वो अपने नंबर पर खेलेगा, बाकियों को ये सोचना है कि हमने अब क्या करना है। ठीक है, हमारा नंबर कौन सा है, बाकियों को ये टेंशन होनी चाहिए, उस बंदे को ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसका कोई ये कैलिबर नहीं है कि भाई वो बंदा पहले तो मर के टीम में आए, बाद जब वो टीम में आए तो फिर वो धक्के खाता फिरे 4 डाउन 2 डाउन इन नंबर्स पे। भाई साहब ऐसा नहीं है, नाम उसका क्या, बाबर आजम। क्रेज देखा उसका आपने मैचेस में, तो उस जैसे प्लेयर को आप ये बातें कर रहे हो कि वो किस नंबर पे खेलेगा। भाईजान वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है और वो टॉप ऑर्डर में ही आगे खेलेगा, चाहे तो उसको ओपन खिलाओ चाहे उसको 1 डाउन खिलाओ। इन दोनों पोजीशन में से एक पोजीशन पे वो बंदा फिट आता है T20 फॉर्मेट में। बाकी जो हमारी टीम और जो हमारे टॉप ऑर्डर ने एशिया कप में जो हालत की है उसके बाद भाई साहब इसी का ही बनता है। मैं तो खैर एशिया कप से पहले का ही पिट रहा हूँ कि भाई इसको आपने टीम में रखना था, कि इस बंदे को आप इन कंडीशन में कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन बस हमने एक जिद बनाई हुई थी, हमने वो एक चुना जो हमारा चल रहा है इंटेंट वाला, आजकल चल रहा है ना सारा मार्केट में कि भाई साहब इंटेंट वाली क्रिकेट आ गई है और दुनिया इंटेंट वाली क्रिकेट खेल रही है, हमने भी खेलनी है। पता नहीं कहाँ से शुरू किया है इन्होंने, कहाँ पे ख़त्म हुई है, कब इनका इंटेंट वाला क्रिकेट शुरू हुआ है कब ख़त्म हुआ है इन्हीं को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। एक ट्राई नेशन सीरीज लगी है और एक एशिया कप लगा, इनका सारा का सारा इंटेंट खत्म हो गया, सारा इंटेंट बाहर आ गया। ठीक है, अब दोबारा वापस ये दोबारा पिछले प्लेयर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। अभी तो रिजवान की बातें आ रही थी कि उसको भी टीम में रखना है, लेकिन वो तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है इनको कि भाई दोनों को ही निकाला था इकट्ठा टीम से और फिर दोनों को ही दोबारा टीम में वापस डाल रहे हैं। तो इस चीज़ की फिर उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन दोनों का नाम अनाउंस करेंगे तो हम बोलेंगे क्या कि भाई आप इन दोनों को ही पहले टीम से बाहर निकाल रहे हो, फिर फ्रॉम नो वेयर कहीं पे परफॉर्मेंसेज नहीं दी। इन सारे सवालात के डर से मैं यही कहूँगा कि भाई साहब इन दोनों को ही दोबारा एक साथ टीम में नहीं लेके आया जा रहा, क्योंकि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस तो हमने देखी है। अब साहबजादा फरहान वो कीपिंग, वो तो वैसे पार्ट टाइम कीपर है, उसको आप फुल टाइम कीपिंग तो करवा नहीं सकते। तो फिर आपका एज ए विकेट कीपर बैटर कौन खेलेगा T20 फॉर्मेट में। तो रिजवान की तो साफ साफ जगह बनती थी, लेकिन अब बाबर को लेके आ रहे हैं और साथ रिजवान को भी लेके आएंगे तो फिर भाई साहब पूरी पाकिस्तानी अवाम पड़ जाएगी इनको। ठीक है, और ख़ासकर बाबर रिजवान के जो हेटर्स हैं वो तो वैसे पड़ जाएंगे, भाई क्या सोच के इनको आपने टीम में डाला है और कहाँ पे किस दुनिया में इन्होंने परफॉर्मेंसेज करके दे दी हैं आपको जो आप दोबारा इनको टीम में लेके आ गए हो। तो बाबर के तो भाई साहब बड़े चांसेस लग रहे हैं कि वो तो भाई साहब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेलेंगे, और अगर वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेल रहे हैं तो मतलब वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, वो वर्ल्ड कप की प्लानिंग्स में रहेंगे और ये होना भी चाहिए। ठीक है, अब ये ना हो कि बाबर आजम साहब को खिला दें, ऊपर से ये भी बातें आने कि भाई साहब स्पिन विकेट स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे ताकि बाबर आजम को जी इन कंडीशन में खिला के इधर ही फारिग कर दिया जाए। ठीक है, ये तो खैर मुझे चवली लग रही है कि भाई बाबर वो जिस टाइप का वो प्लेयर है भाई साहब उसको ये कंडीशन ही सूट करती हैं। आप ये कहोगे कि भाई हम स्पिनिंग ट्रैक बना के बाबर को फंसा लेंगे तो भाई साहब आप उसको फेवर कर रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशंस उसको ज़्यादा फेवर करती हैं। और मैंने तो पहले भी यही बात की थी कि भाई एशिया कप हमारा जिन कंडीशंस में हो रहा है वहाँ पे इस बंदे की तो जगह बनती है, क्योंकि ये आगे सिंगल डबल और फिर एक चौका, ये इस टाइप के प्लेयर्स के लिए ना 160 150 वाला ये इस प्लेयर के लिए, इसी प्लेयर के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसको इन कंडीशंस में कोई टेंशन नहीं होने वाली। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फैसला है कि ये थोड़ी सी स्पिनिंग कंडीशंस बना के अपने आप को ट्राई आउट करना चाह रहे हैं, और बेसिकली वर्ल्ड कप की तैयारी भी ऐसे ही करनी चाहिए हमें, क्योंकि हमने एशिया कप में ऐसे देखा फ्लैट ट्रैक्स बना के हमने अपने प्लेयर से सबसे स्कोर करवाए। हमारा मोहम्मद हारिस सेंचुरी स्कोर करके गया था पाकिस्तान में, वही प्लेयर एशिया कप में जाके उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको खेलना नहीं आता। तो ये सारी सिचुएशन है भाई हमारे प्लेयर्स की। मेरे हिसाब से एक अच्छा फैसला है कि भाई स्पिनिंग कंडीशन बना रहे हैं और बाबर आजम टीम में आपको दिखेंगे। साथ ही साथ मेरा दोस्त शाहीन शाह अफरीदी एक तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंसेस देने के बाद हमारा एशिया कप भी जितवाया उस बंदे ने, ट्रॉफी जो लेके आए हैं एशिया कप की, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस थी सारी। वो जो पहले ओवर में पहली बॉल पे जो अभिषेक शर्मा ने उसको उठा के छक्के मारे हैं, ठीक है, उस पर तो वो बेचारा थक गया, उसकी टांगों में दर्द हो रहा है, पतली सी नाजुक सी टांगें हैं बेचारे की। ठीक है, तो वो इस वजह से उसको हम रेस्ट देंगे एक फॉर्मेट से, खासकर T20 फॉर्मेट से हम उसको रेस्ट देंगे, टेस्ट खिलाएंगे इन थकी हुई विकेटों पे। तो मैं इसलिए बार बार ये बात करता हूँ कि पीसीबी किसी भी तरफ से प्लानिंग करता ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा देखा जाए तो मेन इवेंट कौन सा है, T20 वर्ल्ड कप। सबसे पहले तो वही आ रहा है ना, 4 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है।
हमारा जो वनडे का वर्ल्ड कप है वो 2027 में है, तो उसको भी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। और टेस्ट फॉर्मेट तो वो तो अभी 2 साल का पूरा एक WTC का जो साइकिल है वो चलेगा ही। तो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो हमारा T20 फॉर्मेट का होना चाहिए, और जो हमारा मेन बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी उसको उसी ही फॉर्मेट में रेस्ट कराया जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए PCB को सल्यूट मेरी तरफ से। बाकी आपको जो लगता है वो लाजमी कमेंट में मारो, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब अपनी टांगे दबाने के लिए अब सुकून से रेस्ट करेंगे इस सीरीज़ में। हालांकि ये जो टेस्ट सीरीज़ थी इसमें मैंने पहले भी बात की थी कि भाई इन कंडीशन में शाहीन को रेस्ट कराओ, मीर हमजा को खिला देते अगर आपने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिलाना था, हसन अली को खिला देते, खुरम शहजाद को खिला देते, किसी को भी खिला देते यार। डोमेस्टिक इतने प्लेयर पड़े हुए हैं, इन कंडीशन में क्या ही कराना है, बॉलिंग ही करवानी है ना आपने, ठीक है। आप अपने प्रीमियम बॉलर को यहाँ पे खत्म करा रहे हो, फारिग करा रहे हो। अच्छा भला वो रिदम में आया हुआ था हमारे एशिया कप में भी। साथ ही साथ भाई साहब मैं एक फजूल सी खबर भी सुन रहा हूँ जो कि शादाब खान एज अ कैप्टन टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। अबे भाई यकीन करो मुझे तो अभी तक इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैंने ये खबर सुनी, उसके बाद मैं वीडियो करने के लिए बैठा, मतलब काफ़ी देर हो गई, मुझे अब तक हजम कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब भी मैं जब दोबारा ये बात कर रहा हूँ मेरा फिर दोबारा से खून खोल रहा है। क्या ये सुन के कि भाई शादाब खान जो बंदा कहीं पता नहीं है उसका, ठीक है, इंजर्ड होकर वो टीम से बाहर होता है और आफ्टर इंजरी वो बंदा दोबारा टीम में एज ए कैप्टन कैसे, यार मुझे तो समझ नहीं आती कि खबर फैलाने वाले कुछ भी, मतलब जो ऐसे समझ आती है कि चलो जी डाल दो बस, इस तरह की खबरें। भाई यार कुछ सोचा करो, कुछ समझा करो कि यार ये कोई बनता है तो, ठीक है। यहाँ बाबर आजम पे बातें हो रही हैं कि भाई वो टीम में दोबारा कैसे आ रहा है, लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तुम ले दे के फ्रॉम नो वेयर शादी को ले आओ जी, वो बंदा जी एज अ कैप्टन टीम को ज्वाइन कर रहा है। यार भाई पाकिस्तानी अवाम ना, ये इसका कोई मुकाबला नहीं है इन मामलात में ना, पाकिस्तानी अवाम का कोई मुकाबला नहीं है। ये था भाई T20 फॉर्मेट की जो थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं, जो कि मेरे हिसाब से T20 का स्क्वाड इस सेकंड जो टेस्ट होना है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें बाय द वे एक बड़ी जो खबर है मेरे हिसाब से वो ये है कि केशव महाराज ज्वाइन कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की टीम को। तो ये एक बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका एक मुत्तुस्वामी लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि उसने पागल किया हुआ था और वो अच्छी खासी विकेट्स लेके गया पाकिस्तान के खिलाफ, अगर तो उनका वो मेन स्पिनर आ जाता है तो भाई थोड़ा सा ज़रा ना हमारे लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारा भी एक ही बॉलर चला है लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे अंकल नुमान, और उधर से भी एक ही बॉलर चला है मुत्तुस्वामी का देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी हिसाब से कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इधर से नुमान अली तो भाई इन कंडीशन में खेल खेल के ही अपनी ज़िंदगी गुजार के बैठा हुआ है। तो अगर केशव महाराज आ जाते हैं और वो खेलेंगे भी सेकंड टेस्ट मैच, तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और पाकिस्तान को ये वाला टेस्ट मैच मेरे हिसाब से भाई साहब जीतना चाहिए। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये वाला टेस्ट मैच जीतना ही जीतना है, क्योंकि WTC के ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ये हमारी पहली ही सीरीज़ है, और अगर हम कहीं साउथ अफ्रीका को अपनी होम कंडीशन में हरा देते हैं तो भाई साहब हमारा कॉन्फिडेंस तो ये ऊपर चला जाना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई साहब टेस्ट सीरीज़ ये वाली इनको हरानी चाहिए। बाकी देखो क्या बनता है। और पंखे मैंने फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई पंखे फिर से लग चुके हैं। फिर से मैं कहता हूँ जो लाहौर में विकेट आपको देखने को मिली है ना, उससे डबल तैयारी हो रही है, उससे डबल हिसाब किताब लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहो, ठीक ठाक स्पिन देखने को मिलेगा आपको। बाकी T20 फॉर्मेट में भाई साहब इतनी खबरें थी। ये जो सेकंड टेस्ट होगा इसके बाद लाजमी स्क्वाड भी आ जाना T20 फॉर्मेट का, और फिर पता चल जाएगा भाई साहब बाबर आजम हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे भी भाई साहब पर्चियाँ चल जाती हैं और नाम चेंज हो जाते हैं। तो बॉबी के फैंस भाई साहब खुश हो जाओ, T20 फॉर्मेट में बॉबी आपको बड़े अरसे बाद दिखाई देंगे, फिर आगे करेंगे कुछ नहीं करेंगे ये तो फिर भाई साहब बॉबी जाने और अल्लाह जाने, हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का। बाकी आप सबको क्या लगता है भाई साहब के T20 फॉर्मेट में क्या शाहीन को रेस्ट देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई साहब T20 फॉर्मेट में इस टाइम पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने 3-3.5-4 महीने रह गए हैं भाई साहब। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर लें। हम तो इतना लंबा सोच के चलते नहीं है ना कि भाई साहब 2027 में हमारा कोई वनडे वर्ल्ड कप भी है। हम तो इतना लंबा नहीं सोचते ना, हम तो ये सोचते हैं महीने बाद कौन सी सीरीज़ है उस हिसाब से अपना स्क्वाड अनाउंस करो, ठीक है। तो ये 3-4 महीने का एटलीस्ट थोड़ी सोच को बड़ा कर लो। 3-4 महीने में भाई साहब 3-4 महीने तक का सोच लो कि भाई 3-4 महीने बाद हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए तो शाहीन को टीम में रख लो। बाकी वनडे वर्ल्ड कप के लिए वनडे फॉर्मेट में भी रेस्ट दे लो, अगर उसकी टांगों में दर्द हो रहा है तो भाई वनडे फॉर्मेट के लिए उसको रेस्ट दे लो। क्या आप सबको क्या लगता है यार, ये फैसला ठीक है PCB की तरफ से? नहीं है, क्योंकि PCB के ये शोशे ही होते हैं, पहले मीडिया में बात चला देनी जो वो करना चाह रहे हो, जो उनके माइंड में हो, फिर मीडिया से देखते हैं कि भाई किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो चलो वो कर दो, बुरा आ रहा है तो भाई साहब फिर इसको छुपा दो, कोई और चीज़ निकाल लो। तो ये तो PCB का भाई साहब चलता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मारो। बाकी हमें इजाज़त दो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।